वन प्लीज़ वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और आज मैं आपको जीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊंगी जो हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, पढ़ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो पहला ऑप्शन है पोटैटो, और दूसरा है टमाटो, तीसरा है पम्पकिन और चौथा है कलीफ्लावर। पोटैटो का मतलब तो सभी जानते हैं, आलू। टमाटो मतलब होता है टमाटर, पम्पकिन मतलब कद्दू और कलीफ्लावर मतलब गोभी। तो बहुत सारे लोग अगर गेस मारेंगे जिन्होंने पहले आंसर नहीं सुना है तो वो पोटैटो बताएंगे, क्योंकि पोटैटो हर घर में मिल जाता है और हमेशा हर सीजन में रहता है। हो सकता है वो लोग गैस मार सकते हैं कि नेशनल नहीं, नेशनल ये वेजिटेबल हो सकता है अगर जिसने नहीं सुना होगा। लेकिन इसका राइट आंसर होगा पम्पकिन, यानी कि कद्दू। इसका राइट आंसर तीसरा नंबर पम्पकिन होगा। और यही हमारे देश का मतलब भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। आप ये देखिए, पम्पकिन ऐसा होता है, फिगर में आप देख सकते हैं, येलो कलर में है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आते हैं, इसमें बीज पाए जाते हैं। और ये जो पौधा होता है ये पेड़ों पे ऐसे उगता नहीं है, जिससे वो सारे पौधे होते हैं ना जो क्या फैलते हैं ज़मीन में ही। उनकी जड़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, लसने टाइप का होता है कि वो ऐसे होता है। तो ऐसे ये कद्दू लगते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पर्वत क्या है? तो नंदा देवी, कंचनजंगा और तीसरा मुकुट पर्वत, चौथा केदारनाथ। तो देखिए, कंचनजंगा तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी लार्जेस्ट में सेकंड नंबर पे ये पर्वत आ जाता है, तो ये नहीं होगा। मुकुट पर्वत का बहुत कम नाम सुने हैं। और ये केदारनाथ है, यहाँ मंदिर सब ज़्यादा जानते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर केदारनाथ लगा देंगे, कंचनजंगा लगा देंगे। लेकिन इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पर्वत क्या है, तो नंदा देवी है। और जब भी आप नंदा देवी पर्वत को देखने जाएंगे तो फिगर में देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा वाइट कलर में। जो ये वाइट दिख रहा है ना, ये आई से वहाँ बर्फ़ गिरा करती है, तो पहाड़ों पे गिरती है, तो ऐसे दूर से दिखता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल एक्यूटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय सबसे पहले ये जानिए कि एक्यूटिक एनिमल्स किसे कहते हैं। एक्यूटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में, तालाब में, वो सिर्फ जल में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि रिवर डॉल्फिन, दूसरा है क्रोकोडाइल्स, तीसरा है ग्रीन सी टर्टल और चौथा है व्हेल। तो सबसे पहले आप ये क्रोकोडाइल्स का ऑप्शन काट दीजिए, इसलिए क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। और यहाँ पे एक्यूटिक एनिमल्स में मैंने क्या बताया था आपको कि वो जानवर जो सिर्फ पानी में रहते हैं। और तीसरा है ग्रीन सी टर्टल। तो ये नाम तो आपने बहुत ही कम सुना होगा कि टर्टल्स कैसे हो सकते हैं, कछुआ कैसे हो सकता है। वेल और रिवर डॉल्फिन में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आप सीधे जानिए कि रिवर डॉल्फिन होगा। और अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए 4 ऑप्शन है, अगर यहाँ पे रिवर डॉल्फिन मैंने दे दिया, अगर यहाँ मैं डॉल्फिन दे देती क्रोकोडाइल की जगह, अगर यहाँ पे डॉल्फिन आ जाता और बाकी सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, बस यहाँ रिवर डॉल्फिन और डॉल्फिन होता, तो इसका राइट आंसर आप हमेशा रिवर डॉल्फिन ही लगाएंगे, डॉल्फिन नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए, डॉल्फिन कुछ ऐसे दिखती है, समुद्र में है, ये समुद्र का नज़ारा है। यहाँ पे ये सारी मछलियाँ आपस में ऐसे इधर उधर कूदा करती हैं, तो ये हमारा रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्यूटिक एनिमल्स है। उसके बाद हमारा चौथा है कि नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल की बात यहाँ की गई है। तो रेप्टाइल ऐसे जंतु या ऐसे जानवर को कहते हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पे भी रेंगते हैं, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, दोनों जगह वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है क्रोकोडाइल्स, दूसरा है टर्टाइज और तीसरा है नागा और चौथा है किंग कोबरा। तो देखिए, क्रोकोडाइल्स, हाँ ये तो सही है कि रेप्टाइल है, क्योंकि पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रेंग सकता है। बट ये नेशनल नहीं है, नेशनल रेप्टाइल इंडिया का नहीं है। टर्टाइज ये भी नहीं है, कछुआ भी नहीं है, नागा ये एक स्नेक की वैरायटी है, तो ये भी नहीं है, मतलब नाम है। जैसे बहुत सारे सांपों के नाम हो, तो उसमें नागा भी एक नाम है, ये इंडिया में भी ये भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, किंग कोबरा, जिसे हम नाग बोलते हैं। जैसे इंडिया में नाग पंचमी मनाई जाती है, सांपों को दूध पिलाया जाता है, तो इसीलिए शायद हमारे देश के नेशनल रेप्टाइल इंडिया में जो है उसको किंग कोबरा को रखा गया है।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का या नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, तो किंग कोबरा आप बोलेंगे। देखिए ऐसे दिखता है, बहुत सारे लोगों ने ज़रूर देखा होगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल कैलेंडर क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। तो इसका मैंने आंसर आपको नहीं बताया है, अगर जिसको आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और उसके बाद हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने फटाफट रिवाइज करते हैं कि पहले था कि नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर था पम्पकिन। उसके बाद सेकंड था, पम्पकिन का फिगर देख लीजिए, सेकंड था नेशनल माउंटेन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर था नंदा देवी। क्या था? नंदा देवी। नेशनल अगर पर्वत की बात की जाए तो नंदा देवी है भारत का। और उसका तीसरा था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स, वो जानवर एक्वेटिक एनिमल्स, ये याद रखिएगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो पानी की बात करें, जो पानी या समुद्र में तालाब में उसमें पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रिवर डॉल्फिन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, तो आप बस ये रिवर जहाँ पे लगा होगा ना, समझ लीजिए रिवर मतलब समुद्र की बात की जा रही है, तो आप वो उसका आंसर कर लीजिएगा, रिवर से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया की बात की जाए कि हमारे देश का मतलब वो जंतु, ऐसा कौन सा जंतु है जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, तो किंग कोबरा। जो सांप होते हैं वो ज़मीन पे भी रेंगते हैं, बिल में रहते हैं, और पानी में भी वो रह सकते हैं। और चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा है कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और चाहते हैं कि और आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग का क्वेश्चंस और पहेलियां अगर बताऊं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस माई वीडियो। थैंक यू सो मच।